अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सरा फैसल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जनाब, गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया जाते हुए आप देख सकते हैं। और उस वीडियो में जो है वो जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है वो भी सही नहीं है। और एक तालीमी इदारे में इस तरह का वाक़या होना, ये अजनबी की बात है, ये सोचने की बात है, ये फ़िक्र की बात है। हम अपनी यूथ को वहाँ सीखने भेजते हैं, पढ़ने भेजते हैं, क्या यही कुछ सिखाया जा रहा है? और साथ-साथ उस वीडियो के हवाले से ये भी कहा जा रहा है, नशा ना करने की वजह से उस लड़की को जो है वो मारा गया। असल मामलात क्या हैं? क्यों ये झगड़ा इतना तूल पकड़ा कि उस लड़की पर इतना तशद्दुद किया गया? मामला क्या था? माजरा क्या था? और एक दर्सगाह के अंदर जो है ये तमाम चीज़ें हुई। अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल है जिसके हवाले से ये कहा जाता है कि जनाब यहाँ पर एलीट क्लास पढ़ती है। इसके सेमेस्टर का आप अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि 3 लाख रुपए जो है वो इसकी पर सेमेस्टर फ़ीस है। ये बच्ची 12 से 13 साल की बच्ची थी और इस पे जो तशद्दुद करने वाली बच्चियाँ थी वो 17 से 18 साल की लड़कियाँ थीं। उन्होंने इसको क्यों मारा, इस बात का ज़िक्र जो है जब मैं शुरू से आपको ये पूरी स्टोरी बताऊँगी तो आपको पता चलेगा। बेसिकली ये जो बच्ची थी, अलिया नामी बच्ची, इसकी फ्रेंड थी जन्नत और इनकी आपस में बड़ी गहरी दोस्ती थी। और इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती थी कि इन लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना भी था। आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती थोड़ी कम होती गई और जब रिजल्ट्स आए तो ये देखा गया कि बच्ची जो अलिया नामी बच्ची थी वो बहुत अच्छा पढ़ती थी, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया और जन्नत का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। कहा यह जाता है, जो अलिया के फादर हैं इमरान यूनुस साहब, उनका ये कहना है कि इसने 100 में से 1 मार्क्स जो है वो गेन किए। तो उसके फादर ने पूछा, जो जन्नत बच्ची थी उसके फादर ने पूछा अलिया से कि बेटा तुम्हारे मार्क्स इतने अच्छे आए, इसके मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आए? तो उस बच्ची ने इसके फादर को एतमाद में लिया और इस शर्त पे तमाम चीज़ें बताई कि मेरा नाम कहीं आना नहीं चाहिए। उसने बताया कि मेरी इससे दोस्ती आजकल कम हो रही है क्योंकि जो इसकी कंपनी है वो अच्छी नहीं है। ये हाई स्कूल गर्ल्स के साथ बैठती है, प्रॉपर एक गैंग है उनके साथ बैठती है। वो लोग नशा भी करते हैं, जो है वो लोग शीशे का इस्तेमाल भी करते हैं और उनकी जो एक्टिविटी है वो अच्छी नहीं है, यानी कि वो ड्रग्स भी लेते हैं। जब ये तमाम चीज़ें उसके फादर को पता चली तो उसके फादर ने बेसिकली उसका ट्रस्ट ब्रीच करते हुए ये बातें अपनी बेटी को ना सिर्फ बताई बल्कि उसको ये भी बताया कि मुझे ये तमाम बातें जो हैं तुम्हारी फ्रेंड के थ्रू पता चली हैं। अब ये मामला था बेसिकली जन्नत का और जो है अलिया का। अब इस बीच में ये जो बड़ी लड़कियाँ ये कैसे आईं? ये जो बड़ी लड़कियाँ हैं जिनके मैं आपको नाम बताऊँ तो जिनमें उमैमा है, कायनात है और नूरुर रहमान है। तो जन्नत की जो सिस्टर थी वो कायनात थी। उसने क्या किया, उसने अपनी फ्रेंड्स को बताया और ये लोग जो है वो क्लास में आए। जब क्लास चल रही थी, टीचर क्लास में मौजूद थी, अलिया को इन्होंने बोला कि आपको प्रिंसिपल बुला रही हैं। अलिया उठकर जो है वो जैसी क्लास से बाहर आई तो किसी ने उसको टांगों से पकड़ा, किसी ने उसका हाथ पकड़ा, किसी ने उसे गोद में उठाया और ये लोग इसको उस जगह पे ले गए जहाँ पे सीसीटीवी कैमराज मौजूद ना हो। लेकिन ये जो तमाम चीज़ें थी जिसमें उसको बुलाया गया, बताया गया और वो क्लास से बाहर आई, ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो बच्ची अलिया है उसके फादर का कहना है कि स्कूल की सीसीटीवी कैमरास में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं और स्कूल इंतज़ामिया ने इन वीडियोस को जो है वो डिलीट कर दिया। लेकिन एफआईए वो वीडियोस जो है वो जल्द ही रिकवर कर लेगी। वो खैर वो उसको लेकर नीचे गए और नीचे कैफेटेरिया बताया जा रहा है, बेसमेंट में वहाँ लेके गए। वहाँ पे जाकर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके सर को जो है वो दीवार से मारा गया। और जो वीडियो हमने देखी है उस वीडियो में हमने देखा है कि 3 से 4 लड़कियां जो है वो उसके ऊपर बैठी हुई हैं। एक उसे बार बार पाँव मार रही है और माफ़ी मांगने को कह रही है। तो वो माफ़ी जिस चीज़ की वो मांगने को कह रही थी वो बेसिकली यही मैटर था कि तुमने मेरे फादर को मेरी शिकायत की है तो अब माफ़ी मांगो, और उसे ज़दोकोब करने की कोशिश की। अभी जो अलिया की रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक उसको काफ़ी इंजरीज़ आई हैं, उसको इंटरनल इंजरीज़ भी हैं, उसके सर पे भी बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं और वो अभी तक जो है वो ट्रामा में है, स्टेबल नहीं है। अच्छा, ये जो तमाम मामला था ना, ये मैं आपको बताऊँ, ये 16 जनवरी का है और इसकी जो वीडियोस वगैरह वायरल होना शुरू हुई हैं वो 20 जनवरी से वायरल होना शुरू हुई हैं, यानी 4 से 5 दिन बाद। फादर से जब इनकी बात हुई तो इनके फादर ने बताया कि एफआईआर के इंदराज के लिए मैं थाने के चक्कर लगाता रहा लेकिन एफआईआर का इंदराज नहीं हो सका था। जिस वक्त ये तमाम मामला वक़्फ़ पज़ीर हुआ, उसके फादर जो थे वो आउट ऑफ सिटी थे। ये लाहौर में मामला हुआ, उसके फादर उस वक्त इस्लामाबाद में थे। बच्ची की जो नानी थी और वालिदा थी वो उसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेके गई। अच्छा, उनके फादर का ये भी कहना है अलिया के कि 40 मिनट तक उसे मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ये जो है वो 5, 10, 15 मिनट की बात नहीं है। हमने तो वीडियो वो 1 मिनट की देखी है, लेकिन ये
40 मिनट तक उससे जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। इवन कि अलिया का जो भाई था वो अपनी बहन को ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँचा और उसने शोर शराबा किया। शोर शराबे के बाद जो है वो उस मामले को रुकवाया गया और ये तमाम मनाजिर, उनका कहना है कि कैफेटेरिया में जो कैंटीन का ऑनर था नासिर वो भी देख रहा था, आया भी वहाँ पर मौजूद थी, वहाँ पर टीचर भी मौजूद थी। अच्छा, ज़रा ये बताते हैं और साथ साथ इमरान यूनुस जो कि अलिया के फादर हैं, उनका ये कहना है कि हमें आया ने भी बताया अक्सर जब वो सफाई करती है तो वहाँ पर जो है वो टिश्यू पेपर्स होते हैं और वहाँ पे वाइट पाउडर होता है, इस तरह की चीज़ें जो है वो ड्यूरिंग द स्वीपिंग उसको मिलती हैं, जिससे ये महसूस होता है कि ये लोग कंटिन्यूसली नशा कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि नाज़रीन, कराची में एक वाक़या हुआ जिसमें एक जो है वो स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट पर गोली चला दी और वो बाकायदा असला जो है वो बोरी में लेकर आया। तो इस तरह के वाक़यात की रोकथाम बहुत ज़रूरी है। बहरहाल मैं टॉपिक से नहीं हटती, आपको उसी हवाले से मैं बताती हूँ। उन्होंने उसको 40 मिनट तक कंटिन्यूसली जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया और बच्चे के शोर करने के बाद जो है वो उसे छोड़ा गया कि बच्चियाँ जो उसे तशद्दुद का निशाना बना रही थी, ना वो उसकी क्लास की थी, ना अलिया का कहना है कि उसने उन्हें पहले देखा था, ना वो उन्हें जानती थी। ये बेसिकली एक गैंग है और इस गैंग से कहते हैं कि 8 से 9 लोगों का गैंग है जिसमें लड़के भी मौजूद हैं। वीडियो में आपको कब में जो है वो लड़कों की भी आवाज़ें आ रही हैं और ये जो है इससे जो स्कूल के और भी स्टूडेंट्स हैं वो भी इस गैंग से डरते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इंतज़ामिया की नाक के नीचे तमाम चीज़ें होती रही और उन्होंने इस चीज़ का कोई नोटिस नहीं लिया। ये तो हमें भी जब पता चला, जब ये वीडियो आई है, आपने जब देखा, हमने जब देखा, लेकिन जब ये वहाँ ये तमाम चीज़ें तवातुर से हो रही थी, तमाम CCTV कैमराज हैं, इतना हाई फाई स्कूल है तो उनके कुछ रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, कुछ SOPs होंगी, लेकिन कुछ भी वहाँ पर हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें ये हुआ कि लड़की के वालिद ने ये कहा कि जब मैं वापस पहुंचा और मैंने जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे FIR कटवाने की कोशिश की तो मैं सिर्फ चक्कर ही लगाता रहा, FIR का इंदराज नहीं हुआ। फिर उनके एक फ्रेंड थे जो कि DIG थे, उनसे इन्होंने बात की कि भाई ये क्या मामला है। बेसिकली जो इनके फादर है, इनका ये कहना ये है कि मैं जापान का और अफ्रीका की रेजिडेंस मेरे पास है। हम तो सिर्फ इमरान खान साहब का बयान सुनकर यहाँ पर आए, अपना पैसा भी यहाँ पर लगाया और अपनी पूरी फैमिली को भी लेकर आया और हमें यहाँ क्या मिला। उनका कहना ये है कि मैं अब इस मुल्क में नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी दूसरे मुल्कों की नेशनलिटी मौजूद है और यहाँ पर हमने एक अच्छे बेहतरीन स्कूल में अपने बच्चों को करवाया, तमाम चीज़ें की, सब कुछ किया और हमें नतीजे में ये मिला। उनका कहना ये है कि भाई यहाँ इंसाफ नहीं मिलता क्योंकि आपने ये देखा कि इस तमाम मामले पर जो FIR का इंदराज हुआ वो बहुत लेट हुआ। 16 जनवरी का वाक़या था और जो है 20 जनवरी को जो है वो इसकी FIR का इंदराज हुआ और उसके बाद हमने ये देखा कि सोशल मीडिया पे जब ये वीडियो वायरल हुई तो फिर जो है वो थोड़ा सा इस केस को लोगों ने देखना शुरू किया और इस केस पे उनकी सुनवाई की गई। लेकिन हुआ क्या, आप ये देखें कि उनकी ज़मानत जो है वो उनकी गिरफ्तारी से पहले ही उनको ज़मानत मिल गई है और इसमें एक वो इनका ये भी कहना है कि इसमें जो दफात इस केस में लगाई गई हैं वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। इस केस में जो है वो ना सिर्फ इंस्टाग्राम पर जो लड़के जो वीडियो में पीछे मौजूद थे वो उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, बल्कि उसके साथ अब्यूजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ साथ थ्रेट्स उनको बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा कि बेसिकली इस केस में जो दफात का इंदराज होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था 324 जो कि इक़दाम कत्ल पे होती है, 354A जिसमें उसके कपड़े वगैरह फाड़ दिए गए और 788 यानी दहशतगर्दी की दफात भी लगानी चाहिए। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि 25Ds पे लगाई जाए टेलीग्राफ एक्ट, क्योंकि उसे सोशल मीडिया पे हरास करने की कोशिश की जा रही है। उसे कहा जा रहा है कि तुम डर गई, तुमने हमारा नाम तो कहीं लिया ही नहीं और तुम जो हमारा कर सकती हो कर लो। और फादर ने कहा कि हमने भी इस तरह से देखा कि इस सिचुएशन में कि जिसमें मेरी बच्ची जो है वो एक ट्रॉमा में है, हॉस्पिटल में रहकर आई है, उसको इंजरीज़ हैं और उसकी कंडीशन ठीक नहीं है और जुल्म ज़्यादती भी हमारे साथ हुई है और बावजूद इसके कि वो हमसे शर्मिंदा हूँ, एक्सक्यूज़ करें, वो हमें थ्रेट कर रहे हैं, धमका रहे हैं कि तो बाहर तो निकलोगे ना, तुम्हें देख लेंगे, क्या कर लोगे तुम, हमारा क्या बिगाड़ सकते हो। तो ये जो हमारा सिस्टम है ना बेसिकली ये उसकी निशानदही कर रहा है। ये सबूत हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को जी अच्छे स्कूल में करवाएं, अच्छी फ़ीसें भरें और जो है उनको एक अच्छा बेहतर मुस्तकबिल दें। लेकिन अगर हम अपने बच्चों की इस तरह से गलत चीज़ों पे सपोर्ट करेंगे तो फिर हम किस तरह की नेशन को जो है वो वजूद में लेकर आ रहे हैं। जनाब, इस स्कूल के हवाले से 2-3 चीज़ें और भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये इस स्कूल की प्रिंसिपल जो है वो चेंज हो गई है। वालिदा पहले भी परेशान थी और वालिद से कई दफ़ा कह चुकी थी कि हमें ये स्कूल चेंज कर देना चाहिए क्योंकि इस स्कूल का माहौल जो है वो ठीक है। और जनाब, इस मामले में हमने ये भी देखा कि पुलिस जो है वो उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रही है और उनका ये कहना है, इमरान यूनुस साहब का, कि मुझे ये कहा जा रहा है कि जी आप पैचअप कर लें।
ठीक है, आप जो है वो कोई बीच की राह निकाल लें बजाय इसके कि आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और इस मसले को ज़्यादा उजागर करें। जब इमरान यूनुस साहब से पूछा गया कि ये वीडियो जो है वायरल किसने की, अलिया की ये वीडियो जो थी आपकी जानिब से वायरल की गई है या जो है वो मुखालिफ पार्टी की जानिब से वायरल की गई, तो उन्होंने ये बताया कि ये जो वीडियो वायरल हुई है ये जिन लोगों ने बनाई थी, जो 8 से 9 लोगों का गैंग था, उन्हीं में से किसी ने जो है ये वीडियो वायरल की है। नाज़रीन, इस तरह के वाक़यात हमारी सोसाइटी में रोज़मर्रा की रूटीन का हिस्सा हैं। कुछ वाक़यात रिपोर्ट हो जाते हैं और कुछ वाक़यात रिपोर्ट नहीं होते। हमें इन तमाम चीज़ों का बायकॉट करना चाहिए। व्लॉग पसंद आया तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।